ये जो फेज चल रहा है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेज है। बच्चे को एमएसटी में बहुत कम स्कोर आ रहा है, पेरेंट्स स्ट्रेस में है, बच्चा स्ट्रेस में है, कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसी डर का फ़ायदा उठाते हैं स्कैमर्स, और आपके साथ हो जाता है स्कैम। गलत कॉलेज अलॉट हो जाता है, हमारे 4 साल उस घटिया से कॉलेज में बर्बाद हो जाते हैं, और आगे का करियर भी बर्बाद। बट हाउ? इस वीडियो में मैं आपको ऐसा बड़ा भाई बताने वाला हूँ 3 ट्रेंडिंग इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग स्कैम्स के बारे में जिसका शिकार आप बन सकते हो। और लास्ट ईयर में एक अच्छे खासे काउंसलिंग से अटैच था, जहाँ पे मैंने 100+ स्टूडेंट्स को गाइड किया है इंजीनियरिंग एडमिशन के दौरान। और तब 2-3 स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसे स्कैम्स हुए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आपके साथ ये स्कैम्स ना हो और आपके पैसे, टाइम और करियर तीनों सेफ रहे। नंबर 1, ऑफलाइन नेट कैफे स्कैम। देखो अभी क्या होने वाला है, आपका एमएसटी सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और उस काउंसलिंग के प्रोसेस के टाइम आपको ढेर सारे फॉर्म्स भरने पड़ेंगे जो कि आपको ऑनलाइन भरने होंगे। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कैसा होता है, उनके पास एक तो लैपटॉप नहीं है या फिर खुद का पीसी नहीं है। उनके आसपास जो साइबर कैफ़ेज होते हैं, नेट कैफ़ेज होते हैं, जिनकी उनके साथ पहचान है, उन्होंने अपना 10th का भी फॉर्म भरा था, उन्होंने अपना 12th का भी फॉर्म भरा था, तो बच्चे बोलते हैं यार ये भैया तो सही है यार, ये तो मेरे पहचान के बहुत पुराने आदमी है, चलो इनसे ही क्या करते हैं अपने काउंसलिंग का फॉर्म भरवा देते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हो आप वहाँ पे जाके, या फिर आपकी जो कॉलेज लिस्ट अपलोड करनी होती है, आप उसको जाते हो, बोलते हो भैया ये कॉलेजेस है, ये अपलोड कर दो। वो भैया भी भाई अपलोड कर देता है। और वो भैया क्या करता है आपको बताता हूँ मैं। कुछ साइबर कैफ़ेज़ या फिर नेट कैफ़ेज़ का क्या होता है, कुछ जो घटिया कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बिल्कुल एडमिशन नहीं होता, कुछ काम के कॉलेज नहीं होते, वो कॉलेजेस करते हैं इन साइबर कैफ़ेज़ और नेट कैफ़ेज़ के साथ टाई अप। वो बोलते हैं आप मुझे इतने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बच्चे लेके आओ, मैं पर हेड बच्चों पे आपको 10,000 20,000 रुपये दूंगा। तो ये आपके प्यारे से साइबर कैफ़े वाले भैया आपके कॉलेज लिस्ट के अंदर ऐसा कॉलेज डाल देते हैं बीच में जो आपने कभी भरा भी नहीं था आपके कॉलेज लिस्ट में, टॉप 2-3 नंबर पे ही उसको डाल देंगे, तो हाई चांसेस होते हैं आपको वही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अपने काउंसलिंग प्रोसेस में एक सिस्टम होता है कि आपकी जो कॉलेज लिस्ट है, अगर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन आपने डाला है इस कॉलेज की ये ब्रांच, सबसे पहला जो प्रेफरेंस है आपका, अगर वो प्रेफरेंस आपको मिल गया तो वो हो जाता है ऑटो फ्रीज। मतलब अगर आपको पहला प्रेफरेंस अलॉट होता है आपके लिस्ट में से, तो आपको वहाँ पे 100% एडमिशन लेना ही पड़ेगा। आप आगे के कैप राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको वहीं पे एडमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए हमारे कॉलेज लिस्ट में हम पहला प्रेफरेंस ऐसा डालते हैं जो अपने औकात के बाहर है, जो हमें कभी मिले ही नहीं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स COEP और VJTI का CS डाल देते ताकि ऑटो फ्रीज ना हो। अगर एडमिशन नहीं लेते हो तो आप पूरे इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाते हो। तो इसी का फ़ायदा ये कैफ़ेज़ वाले उठाते हैं। पहले नंबर पर कोई घटिया सा कॉलेज डाल देते हैं, आपका वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, फिर आपको मजबूरी से वहीं पर एडमिशन लेना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचो। ठीक है, कॉलेज की लिस्ट जब अपलोड करोगे तो अपने आँखों से उसके कंप्यूटर में जाके चेक करो, हाँ भैया ठीक है, अब लिस्ट ठीक है, तब वो सबमिट करेगा, फिर आपका फॉर्म सेफ है। तो अभी ऐसा सिस्टम आया है कि अगर कोई आपका फॉर्म एडिट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल साइबर कैफ़े वाले भैया ने आपका ID पासवर्ड नोट कर लिया, उसने वो बाद में लॉगिन किया, आप चले गए घर, उसने लॉगिन किया, उसने कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की, तो आपके पास OTP आएगा। वो कॉल करके आपको पूछ सकता है कि आपको एक OTP आया, बताओ एक्चुअली आपके फॉर्म का ये इशू हो गया इसलिए OTP चाहिए। OTP किसी के साथ भी शेयर मत करना, ऐसा बड़ा भाई बोल रहा हूँ आपको। आपका फॉर्म एडिट करते हैं लोग कुछ चंद 10-20 हज़ार रुपए के लिए, और आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो भैया बताओ हमें अभी क्या करना है, इस चीज़ से कैसे बचना है। तो नंबर 1, आपने जो ID और पासवर्ड क्रिएट किया था आपके MST CET के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसको आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, वो सिर्फ आप तक ही रहना चाहिए। नंबर 2, जब आपकी कैप प्रोसेस स्टार्ट होगी, तब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, तब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपके दोस्त का लैपटॉप लो या फिर किसी का PC यूज़ करो और खुद वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो। ठीक है, बहुत ईजी होता है फिल करना। आप ऑनलाइन काउंसलिंग ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ईजिली गाइड करते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। हम भी हमारे काउंसलिंग में अच्छे से गाइड करने वाले स्टूडेंट्स को कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं, बहुत ईजी होता है। ठीक है, या फिर अगर आप ऑफलाइन काउंसलर ज्वाइन कर रहे हो जो आपका खुद का फॉर्म फिल करके देगा, ऑफलाइन काउंसलर्स फिल करके देते हैं फॉर्म। ठीक है, थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है लेकिन फिल करके देते हैं, तो उनसे फिल करा के लो। ऐसे एरे गहरे कैफ़े वालों के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, 10-20 हज़ार के लिए ये लोग आपका पूरा करियर डुबा देंगे। नंबर 2, ऑनलाइन काउंसलिंग स्कैम। भैया ऑनलाइन काउंसलिंग में भी स्कैम होते हैं क्या? देखो क्या होता है पता है क्या, ऑनलाइन काउंसलिंग में एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन है, जो ज़्यादातर काउंसलर्स यूज़ करते हैं, बस आपको ये पता नहीं चलती। ठीक है, ये मैं अभी यूट्यूब पर बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है,
कंप्यूटर, IT, AIML, AIDS टेक ब्रांचेस की इंजीनियरिंग करनी है, सिंपल। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पुणे चाहिए, बराबर। तो ये क्या करते हैं, ये एक ही लिस्ट बनाते हैं जिसमें सारे टेक ब्रांचेस है और सारे पुणे के ही है, ठीक है। और यही सेम लिस्ट वो सब बच्चों को चिपका देते हैं जिनको टेक ब्रांचेस चाहिए पुणे में। अब आप बोलोगे भैया ये सही तो है, सबको टेक ब्रांच चाहिए, सबको पुणे ही चाहिए, तो लिस्ट तो ऑब्वियसली सबको सेम ही देनी पड़ेगी। नहीं, ये लिस्ट डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपकी प्रेफरेंस क्या है। आपको पहले कंप्यूटर साइंस चाहिए फिर AIML चाहिए, या फिर आपको पहले AIML चाहिए फिर कंप्यूटर साइंस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनेगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखता, वो ओपन कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाएंगे, वही सेम लिस्ट सब टेक वालों को दे देंगे, ठीक है। ये मैंने देखा है क्योंकि मैंने काम किया है बहुत सारी जगह पे, ठीक है। तो कैसा है कि ऐसी काउंसलिंग सिलेक्ट करो जहाँ पे भाई आपके अकॉर्डिंग लिस्ट मिले, आपके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज डिज़ाइन लिस्ट मिले। बाय एनी चांस अगर आप किसी की काउंसलिंग ज्वाइन कर चुके हो और इन फ्यूचर आपको पता चलता है कि यार ये लिस्ट तो ठीक है, इसमें टेक ब्रांचेस है, लेकिन मेरी पहली प्रेफरेंस AIML थी, इन्होंने CS ऊपर डाला है, IT ऊपर डाला है, तो तब वहाँ पे क्वेश्चन करना, जिसकी काउंसलिंग खरीदी है उसको कॉल और मैसेज करके पूछ लेना। और एक बड़ा स्कैम होता है ऑनलाइन काउंसलिंग में, जिसका फेस देख के आपने काउंसलिंग ज्वाइन की, जो काउंसलिंग को प्रमोट कर रहा है, जो उस काउंसलिंग का ओनर है, आप उसके ट्रस्ट के ऊपर काउंसलिंग लेते हो और वो लोग आपको गाइड ही नहीं करते, वो सिर्फ एक कॉमन लेक्चर प्रोवाइड करते हैं सबके लिए, ठीक है। और वो मेंटर ही स्टार्टिंग टू एंड आपसे कनेक्टेड रहता है। जो मेन हेड है काउंसलिंग का, जो प्रोफेशनल काउंसलर है, उससे आपकी कभी वार्तालाप ही नहीं होती, उससे कभी आपकी बातचीत ही नहीं होती, ठीक है। और आपको लग रहा था कि काउंसलिंग में जाऊंगा तो इस भैया से मैं कुछ डाउट क्लियर कर लूँगा, मेरे जो मेजर डाउट्स है, तो ये भी होता है। हम अभी सबसे मेजर स्कैम डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर बच्चे ज़्यादातर फंस जाते हैं, ठीक है। इन 2 स्कैम्स में बच्चे फंसते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चे इस स्कैम के अंदर फंसते हैं और हाई चांसेस है आप भी इसका शिकार बन सकते हो, तो ध्यान से सुनना। नंबर 3, प्रोविजनल एडमिशन स्कैम। देखो ये सारा सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली अभी इस क्रिटिकल फेज में आपके साथ हो क्या रहा होगा, आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होंगे, आपको कॉल्स आ रहे होंगे, आप इंस्टाग्राम पे अलग अलग एड्स देख रहे होंगे, तो ये सारे लोग आपको एक चीज़ बोलेंगे, देखो बेटा आपका स्कोर कम है, राइट, आपके परसेंटाइल भी कम आएंगे, राइट। आप बोलेंगे हाँ राइट। तो फिर कैसा है कि आपको कैप राउंड में एक अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस थोड़े कम है, वैसे मिल भी सकता है कैप राउंड में, लेकिन वो जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी एक काम कर लो, हमारा ये कॉलेज है, हमारे इतने सारे प्लेसमेंट हुए हैं पिछले साल, देखो हमारे प्लेसमेंट ऐसे है, हमारा कैंपस ऐसा है, और अभी क्या कर लो आप हमारे कॉलेज में ना सीट बुक करके रख लो। अगर आपको कैप राउंड में नहीं मिलता है अच्छा कॉलेज तो आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लेना। कैसा है, आप सेफ रहोगे ना। अगर आपको कैप राउंड में एडमिशन ही नहीं मिला तो आप तो कहीं के नहीं रहे, आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा, आप इंजीनियरिंग कैसे करोगे, आप अच्छा पैसा कैसे कमाओगे, ऐसा आपको डराएंगे, ठीक है। तो ये सीन क्या है, फिर आप बोलोगे हाँ बात तो सही है, यहीं पे हो जाता है स्कैम। तो ये क्या करेंगे, आपसे कुछ एडवांस अमाउंट लेके रखेंगे और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके रख लेंगे उनके पास, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने पूरे एडमिशन प्रोसेस में। और बिना डॉक्यूमेंट्स के कुछ नहीं होता। और वो बोलेंगे ठीक है ना, आपको अगर कैप राउंड में अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप हमारे से डॉक्यूमेंट ले जाना, एडमिशन कैंसिल कर लेना आपका। तो हमें लगता है अच्छी बात है यार, ये तो मस्त है। और जब हमें एडमिशन मिल जाता है अच्छे कॉलेज में कैप राउंड थ्रू, तो हम जाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस ही नहीं करते, ठीक है। वो कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको देंगे ही नहीं, तो आप एडमिशन ले ही नहीं पाओगे कैप थ्रू। या फिर अगर कुछ कॉलेजेस आपको दे रहे डॉक्यूमेंट्स तो वो आपको अमाउंट नहीं देंगे जो आपने फिल करी थी, वहाँ पे बोलेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, तो आपके पैसे डूब जाएंगे। क्या करना है, कहीं पे भी अभी अगले 3 महीने कहीं पे भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने हैं, उनको घुमाना भी नहीं है, उनको संभाल के रखना है, किसी के हाथ में नहीं देना है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एडमिशन के लिए। कुछ जेन्युइन केसेस है जहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पे जितना मैंने सुना है, लास्ट ईयर में काउंसलिंग कर रहा था एक बहुत बड़ी काउंसलिंग के साथ में, तो वहाँ पे भी 2-3 बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए डॉक्यूमेंट संभाल के रखो। इसलिए अपना काउंसलर सोच समझ के चूज़ करना। अगर आपको पता नहीं चल रहा भैया मैं कौन सी काउंसलिंग पे भरोसा रखूँ, कौन सी काउंसलिंग मेरे लिए बेस्ट रहेगी, तो हम आपके लिए लेके आए महाराष्ट्र मोस्ट अफोर्डेबल इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, CET मेंटर काउंसलिंग 2026। जिस ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन लेने का सपना है, हम वो टीम है, हमारे टीम में वो सारे मेंबर्स है जो टॉप कॉलेजेस में अभी पढ़ रहे हैं। वी आर टीम ऑफ इंजीनियर्स फ्रॉम COEP, VJTI, वालचंद कॉलेज, VIT, PICT एक्सेट्रा सारे टॉप कॉलेजेस के मेंटर्स अपने साथ काम कर रहे हैं। अगर आपने एक बार अपने काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया तो हम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, यानी कि कैप राउंड, स्पॉट राउंड, ILS राउंड, पूरा हम आपको गाइड करने वाले, आपको आपके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट देने वाले। ये सारी चीज़ें
इसमें अपने ब्रांच और कॉलेज सिलेक्शन के सेशंस भी आ गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही सिर्फ 1299 रुपीज़ में, लेकिन अभी रिजल्ट आने तक हम दे रहे हैं इसके ऊपर 300 रुपीज़ का ऑफ। आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी सिर्फ 999 रुपीज़ में। तो आप आँख बंद करके हमारे ऊपर विश्वास रख सकते हो, बिकॉज वी आर टीम ऑफ इंजीनियर्स फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र।